Welcome in today, my dear student and parents. Listen with carefully. आइए आज को और खुद को बेहतर बनाएं because you know already. Today's my amal will be my आखिरत of tomorrow. आज का हमारा अमाल कल हमारा आखिरत होगा। आइए आज को और खुद को बेहतर बनाएं। आज को और खुद को बेहतर बनाने के लिए एक बात हमेशा याद रखें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, एक्वायर द नॉलेज फ्रॉम मदर स्लेव टू ग्रेव। इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र तक। यानी इल्म हासिल करने का, सीखने का, इम्प्रूवमेंट लाने का, चेंजिंग लाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, कोई उम्र फिक्स नहीं है। जब ही जागो तभी सवेरा। यह आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी जिंदगी को यानी आज को और आने वाले कल को बेहतर बनाना चाहते हैं या नहीं। अगर आप आज को और खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आने वाला दौर भी हमारा बेहतर हो, तो कुछ डेली नया चीज सीखने की कोशिश करें, अमल करने की कोशिश करें और दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। और नए सीख पा रहे हैं तो अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, अपना साथ लगाइए। जैसे जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, ईमानदार हो और आपको सही रास्ता दिखा सके, आपकी मदद कर सके और आप अपने आप को बेहतर बना सको। अगर कोई है तो उससे कनेक्ट हो जाए, उससे बेहतर एडवाइस लें, सलाह लें और अपने आप को बेहतर बनाए। कोई नहीं आपके आसपास है समझाने वाला, तो आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। आप फिक्स कोचिंग क्लासेस आप जुड़ जाए, आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं और अपनी जिंदगी को धीरे धीरे बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि जी लाइफ इज इन योर हैंड, जिंदगी आपके हाथ में है। चाहे तो आबाद कर दो या फिर बर्बाद कर दो। अगर आपके पास तालीम रहेगा, जानकारी रहेगा, तो आप अपने आप को बचा लेंगे, अपने आप को बेहतर बना लेंगे, अपने फैमिली को बेहतर बना लेंगे, अपने आने वाले फ्यूचर को बेहतर बना देंगे। आइए उसी सिलसिले में कुछ हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। प्रॉफेट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के बारे में क्या कहा और इंसान के लाइफ में कितना जरूरी है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को अल्लाह का कलाम बताया और इसे मानव जाति के लिए मार्गदर्शक का सबसे बड़ा स्रोत माना। उन्होंने इसके महत्व, सीखने और इस पर अमल करने के बारे में कई बातें कही। कुरान सीखने की प्राथमिकता। तुम में से सबसे बेहतर वह है जो कुरान सीखे और दूसरों को भी सिखाए। इल्म हासिल करने का महत्व। कुरान के संदेशों को समझने के लिए ज्ञान प्राप्त करने को हर मुस्लिम के लिए अनिवार्य बताया। उन्होंने कहा कि ज्ञान का 1 घंटा यानी इल्म का 1 घंटा
इबादत की पूरी रात से बेहतर है। कुरान एक नूर के रूप में, कुरान को एक ऐसा प्रकाश बताया जो लोगों को जीवन के पथ पर सुरक्षित चलने में मदद करता है। यानी कुरान को रोशनी बताया गया है जो हक, नाहक, हराम, हलाल, सही, गलत, यानी जिंदगी में जब दुनिया में बच्चा जन्म लेता है और जब तक दुनिया में रहता है, यानी बुढ़ापे यानी मौत तक, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज के बारे में प्रॉफिट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, कब क्या कैसे और कौन सी मुसीबत आएगी तो उस दरमियान उस बीच में आपको कैसे अपने आप को हिफाजत रखना है, अपने आप को कैसे बेहतर बनाना है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल क्या हुआ वो भी बता दिए, आज क्या हो रहा वो भी बता दिए, आने वाले दौर में क्या होगा वो भी बता दिए। सोचें, तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उससे कितनी बेहतरीन, कितने नॉलेज, कितना इल्म हासिल करते हैं और कितना अमल करते हैं और कितना लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फैलाते हैं, पहुंचाते हैं, ताकि हमारी दीन और दुनिया दोनों आबाद हो। अगर आप चाहते हैं आज को और खुद को बेहतर बनाना तो कम से कम 2 लोग को शेयर कर दिया करें ताकि उनकी भी लाइफ बेहतर हो सके। पवित्रता संरक्षण उन्होंने स्पष्ट किया कि कुरान अल्लाह का संदेश है जो फरिश्ते जिब्रील के माध्यम से उन पर प्रकट हुआ था और उन्होंने इसे ठीक उसी रूप में लोगों तक पहुंचाया जैसा उन्हें प्राप्त हुआ था। अमल करने का प्रतिफल, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कुरान पढ़ता है और उसे याद करता है उसे स्वर्ग में यानी जन्नत में उच्च स्थान प्राप्त होगा, यानी आला दर्जा प्राप्त होगा। जो लोग इसे सीखने में कठिनाई महसूस करते हुए भी प्रयास करते हैं उनके लिए दोहरा इनाम है। यानी आप कितनी खुश नसीब है। तो रब की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें और आपको इल्म हासिल करने वाला, अमल करने वाला और दूसरों तक पहुंचाने वाला बनाए। इल्म, अब उसी के सिलसिले में हम कुछ क्वेश्चन और आंसर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। कुरान और साइंस। पहले जानकारी लेते हैं कि कुरान और जो मॉडर्न साइंस है कुछ उसमें चीजें हैं जो हमको जानकारी होनी चाहिए। कुरान और आधुनिक विज्ञान के बीच में संबंध अक्सर चर्चा की जाती है, जहां की विद्वान और वैज्ञानिक ये तर्क देते हैं कुरान में ऐसी आयतें हैं जो आधुनिक वैज्ञानिक खोजों के साथ अनिवार्य रूप से मेल खाती हैं। हाँ, कुरान और आधुनिक विज्ञान से संबंधित
बहुत ऐसी चीजें हैं जो आज साइंस कुरान शरीफ को पढ़ के रिसर्च करती है और वही हमारे सामने लाती है। एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, क्या कुरान ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कुछ कहता है? हाँ, आकाश और पृथ्वी एक साथ जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें अलग कर दिया। इसे कई विद्वान बिग बैंग थ्योरी के संकेत मानते हैं। यानी कुरान शरीफ में है इसका जिक्र कि आकाश और पृथ्वी जुड़े थे एक साथ, फिर हमने उसे अलग कर दिया। ठीक है, साइंटिस्ट उसको मान रही है बिग बैंग थ्योरी के संकेत के लिए। क्या कुरान ब्रह्मांड के विस्तार की पुष्टि करता है? हाँ, हमने आकाश को अपनी शक्ति से बनाया और हम निश्चित रूप से इसका विस्तार कर रहे हैं। यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने आकाश को अपनी शक्ति से बनाया और हम इसका निश्चित रूप से विस्तार कर रहे हैं। आधुनिक खगोल विज्ञान के ने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश में क्या अंतर बताया गया है? कुरान सूर्य के लिए सिराज और चंद्रमा के लिए नूर शब्द का प्रयोग करता है, जो आधुनिक विज्ञान के इस तथ्य की पुष्टि करता है कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। एम्ब्रियोलॉजी, कुरान मां के गर्भ में मानव विकास के चरणों का वर्णन कैसे करता है? मानव विकास के चरणों का वर्णन एक बूंद यानी नुक्ता, फिर एक जोंक जैसी चीज यानी अलका, फिर एक चबाए हुए मां जैसा लथड़ा यानी मुदगा, फिर हड्डियां का बनना और उन पर मांस चढ़ाना। यह है जिसका प्रसिद्ध भ्रूण वैज्ञानिक डॉक्टर कीथ मूर ने इसके चरणों को आधुनिक भूविज्ञान के साथ सटीक पाया। यानी आज साइंटिस्ट भी ने इसको रिसर्च करके तब सटीक पा गया कि जो भी कुरान शरीफ में जिक्र है ए टू जेड वो साइंस रिसर्च करके प्रूव कर दे रहा है। हकीकत है कुरान शरीफ। और कुरान शरीफ किसी एक के लिए नहीं, पूरे ऑल ह्यूमन के लिए, पूरी दुनिया में जितने इंसान है सबके लिए वो नसीहत की किताब है, इबरत की किताब है, ताकि हक नाहक सही गलत की जानकारी लेके एक इंसानियत की तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सके। Is the Quran a science book? No. Quran is mainly a book of the guidance of the humanity. It teaches faith, morality, and purpose of life. However, it also contains many verses about nature, which encourage people to think and learn. Next question. Does the Quran contradict modern science? Answer. Many scholars say the Quran does not contradict proven science.
Some verses even mention natural phenomena that science later studied, such as the universe, water cycle, and human development. Next question. Why does the Quran talk about nature? Answer. The Quran asks people to observe the universe, to understand and the sign of Allah. Studying nature helps human gain knowledge and wisdom. Example topics mentioned: creation of the universe, human development, mountains and earth, sun and moon. Next question. Does science change will the Quran remain the same? Yes. Science change when new discoveries are made. The Quran has remained the same for more than 14 years. यानी 1400 साल पहले जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, आज हूबहू वही चीज हकीकत हुआ रही साइंस. Next question. Can science and faith work together? Yes. Many scientists believe the science explain how to the world works, while the Quran explain why human exist and how they should live. Both can help human gain knowledge and understanding. Conclusion. Science, understanding the universe. Quran, guidance for life. तो आज हम और आप खुद से वादा करें कि आज से हम अपनी जिंदगी को बेस्ट बनाएंगे. गुड, बेटर, बेस्ट. अब बेस्ट किसके अकॉर्डिंग? जो न प्रॉफिट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उनके अकॉर्डिंग चलकर, और जो प्रॉफिट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया करना उसी करेंगे, और जिससे मना कर दिया उससे मानना है. रब ताला की बारगाह में दुआ है हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों तक पहुंचाने की अता. ठीक है, अगर आप तो बेहतर लगे कम से कम 2 लोगों को शेयर कर दें ताकि उनकी भी जिंदगी में इल्म का इजाफा हो. हैव ए नाइस डे, टेक केयर.